हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे टॉम राइडर किंग के एपिसोड नंबर 1 को। और अगर आपको ये एपिसोड और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड के शुरू में हम डंजन जैसे जगहों को देखते हैं और तभी हम एमसी जुहन शो को देखते हैं, जिसके सामने एक बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर था। वही वो मॉन्स्टर जुहन पर अटैक करता है। जुहन भागता है और फिर उस मॉन्स्टर पर अपने सोर्स से अटैक करता है, जिससे वो मॉन्स्टर अपने दांतों से पकड़ लेता है और जुहन को नीचे गिरा देता है। जुहन फिर से उस मॉन्स्टर पर अटैक करना चाहता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके हथियारों से एक दूसरे पावर को फील करता है और तेजी से जाकर उस पर हमला कर देता है, जिससे जुहन दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है। तभी वो मॉन्स्टर फिर से उस पर अटैक करना चाहता है, जिससे बचकर जुहन अपनी तलवार उस मोटर के सिर में घुसा देता है, लेकिन वो तलवार आधे में ही टूट जाती है, जिससे गुस्सा होकर वो मोटर जुहन के पैरों को पकड़ लेता है। जुहन खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मोटर उसे नीचे पटक देता है। वही जुहन बोलता है कि नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो ताइजुन कुन। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ का बंदा जुहन को बोलता है कि ये मिशन किसी भी कीमत पर सक्सेसफुल होना चाहिए, जिसके बाद तुम्हें काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जुहन की हालत काफी खराब होती है, लगभग वो मरने वाले था और वो मोटर उसके सामने होता है और उसे खाने के लिए तैयार था। तभी सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। जुहन सु उम्र 38 साल, लगता है कि तुम आज ही मरने वाले हो। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और जब वो अपने आंखें खोलता है तो देखता है कि सभी चीजें रुक गई है, यहाँ तक कि वो मोटर जो उसे खाने वाला था वो भी रुक चुका था। ये सब क्या चल रहा है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। जुहन बोलता है कि ये पहली बार नहीं है कि मुझे ऐसी आवाज सुनाई दे रही है और अगर तुम कोई गुड़ हो तो मुझे बचाओ। इतना सुनकर वो आज बोलते है कि तुझे क्या रखता है कि इस हालत में तू सर्वाइव कर सकता है, जबकि तुम दो हिस्सों में बट गए हो। जुहन देखता है कि उसके दोनों पैर अलग हो चुके हैं और अगर मैं तुझे उस स्नेक से बचा भी लूं तभी तुम क्या यहाँ से जिंदा बाहर जा पाओगे, जबकि तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी ही बची हुई है और यही तुम्हारा एंड है। एक एक्सेप्शनल टैलेंट जो विराट में जन्म रहकर सफर कर रहा है और मरते हुए तुम अपने उन छोटे मोटे ट्रिक्स का भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे जो तुम करते थे। जिस पर जुहन बोलता है कि तुझे क्या रखता है, क्या मैं सच में ये जिंदगी जीना चाहता हूँ ताइजुन कुन, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर वो आज बोलते है कि चलो ठीक है, वैसे मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा इतना बेहतरीन टैलेंट ऐसे ही मारा जाए। और तभी एक रोशनी चमकती है और वहाँ एक कौवा आ जाता है। चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, जाओ जाकर असली किंग की थ्रोन को क्लेम करो। और तभी एक तेज बिजली आती है और हमारे एमसी के दोनों पैर ठीक हो जाते हैं और उसकी आंख को एक पुलिस स्टेशन में खुलती है। जुहन बोलता है कि मुझे लगा कि वो ईगल है, लेकिन सच में वो कौवा ही था। एक कौवे ने मेरी हेल्प की। वहीं कुछ पुलिस वाले उससे कुछ पूछते हैं, लेकिन वो उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। और तभी उसे याद आता है कि उसके दोनों पैर कट गए थे और वो देखता है कि उसके दोनों पैर एकदम ठीक है। क्या वो सपना था? नहीं, ये सच है, मैं जिंदा हूँ। वहीं वो देखता है कि सभी पुलिस वाले उसे अजीब तरह से देख रहे थे और बोलता है कि यहाँ पूछताछ चल रही है। अभी पुलिस वाला बोलता है कि क्या बकवास है, उन्हें 2025 के न्यू ईयर के पहले दिन भी काम करना पड़ा है, जिसे सुन जुहन शौक रह जाता है कि वो 2025 यानी 15 साल पहले पास्ट में आ गया है। इसका मतलब उस कौवे ने जो मुझे चांस दिया था वो यही है। और उसकी साइड वाली औरत उस पर चिल्लाने लगती है और उसका लड़का जुहन को देखकर स्माइल कर रहा था। तब उसे याद आता है कि पिछली लाइफ में इसने पहले मुझसे फाइट की थी, फिर भी उन्होंने मुझे घुटनों पर बैठाकर मुझसे माफी मंगवाई थी, लेकिन अब मैं अपने साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ वो औरत बोलती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की, वो सिर्फ अभी 3rd ईयर में है और जुहन को मारने वाले थे, लेकिन जुहन उसका हाथ पकड़ लेता है। इतना देखकर उसका लड़का जुहन पर हमला करने आता है, लेकिन हमारा एमसी उसे आसानी से धोबी पछाड़ लगा देता है और उसे पता चलता है कि उसकी 15 साल के सभी कॉम्बैट स्किल अभी भी उसके साथ है। जिसके बाद पुलिस वाले उसे लॉक में बंद कर देते हैं। जिसके बाद जुहन सोचता है कि बस एक बार ये रेलिक अपीयर होना चालू हो गए तो सभी चीजें लॉलेस हो जाएगी, क्योंकि 2025 में काफी भयानक भूकंप आएगा जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। जिसके बाद कई सारे टॉम्स अपीयर होना चालू हो जाएंगे, जिन टॉम्स के अंदर कुछ दन कथाओं और लेजेंड से जुड़े हुए अवशेष मिलेंगे। और अगर मुझे याद है तो जो लोग भी उन रेलिक का इस्तेमाल करते थे उन्हें तरह तरह की पावर मिली थी, इसलिए दुनिया भर के लोग रेलिक की तलाश में निकल पड़े थे और किस्मत से मुझे भी एक। जिसके बाद मुझे टॉम और रेलिक से जुड़े हुए कई जानकारी मिली थी, जिससे मुझे लगा कि मैं अपने ही बेकार से जिंदगी को बदल सकता हूँ। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले 2 एडवेंचरर को टॉम के अंदर जाने से रोकते हैं। वहीं जुहन बोलता है कि इन सब के पीछे बस एक ही आदमी है, ताइजुन, जो कि TKBM कॉर्पोरेशन का चेयरमैन है, जिसने कि सारे टॉम्स को अपने अंडर ले लिया है। जिन टॉम्स के अंदर वही लोग जा सकते हैं जिन्हें ताइजुन भेजेगा। जिसके बाद जुहन ताइजुन के साथ हाथ मिला लेता है और उसके सभी गंदे काम करता है, जैसे चोरी, स्मगलिंग, जासूसी, यहाँ तक कि टॉम राइटिंग, जो कि टॉम के अंदर उनके कीमती चीजों को चुराना होता है। जिसकी वजह से ताइजुन काफी जल्दी अमीर बन गया, जिससे कि लोग उसे ताइजुन का कुत्ता भी बोलते थे। वही जुहन बोलता है कि उसने जानबूझकर उसका डॉग बना चुना ताकि वो अपने लिए कुछ अच्छा कर सके, लेकिन उसने उसे धोखा दिया। प्रेजेंट में वो बोलता है कि बस एक बार ये रेलिक अपीयर होना चालू हो गए पूरी दुनिया में ये नियम कानून का कोई फायदा नहीं होगा। वो यही सब सोच रहा था, तभी उसके सामने एक सिस्टम पैनल ओपन हो जाता है, जिसे देख जुहन सोचता कि ये सब क्या चल रहा है और उस कौवे को आवाज लगाकर चिल्लाने लगता है। तभी वो सिस्टम पैनल को देखता है और उसे पता चलता है कि उसके पास रेलिक तो नहीं है, लेकिन उसकी पावर से जो उसे पिछली लाइफ में मिली थी और उसे 3 रेलिक्स को और ढूंढना पड़ेगा। और सोचता है कि आखिर वो कौवा चाहता क्या है। तभी एक बंदा आता है और उसे लोगों से बाहर निकल लेता है और बोलता है कि लगता है तेरी किस्मत सच में खराब है, क्योंकि वो हाई स्कूल वाला लड़का ऐसी चीजें करता रहता है और उसे तो अभी जेल में होना चाहिए। जिस पर जुहन उसे थैंक यू बोलता है, जिस पर वो बंदा जुहन का मजाक उड़ाता है। वहीं जुहन बताता है कि इसका नाम गुवेनवू है, जब कोई मेरे साथ नहीं था तो उसने मेरा साथ दिया था। हैरानी की बात है कि 15 साल पहले भी वो बिल्कुल वैसा ही जवान दिखता है और पूछता है कि क्या तुमने
कुछ टाइम से कुछ स्ट्रेंज चीजों यानी कुछ ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास सुपर पावर है, लेकिन गोयनो बोलता है कि अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बीवी के पास साइकिक एबिलिटी है, पता नहीं उसे मेरे सभी सीक्रेट के बारे में पता चल जाता है और वो दोनों ऐसे ही अलग हो जाता है। वही जून सोचता है कि टॉम तो अपील हो गए, लेकिन अभी कोई रेरिक यूजुअल अपील नहीं हुआ है, तो अभी मेरे पास मौका है कि मैं सबसे पहले रेरिक्स को कलेक्ट करना चालू कर दूं। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, बस यही एक दिक्कत है कि शुरुआत में जो रेरिक अपील हुए थे वो यूरोप और अमेरिका में है। वो यही सब सोचते हुए गली में पहुंच जाता है जहाँ उसे कुछ गुंडे मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर जून एक खतरनाक वारी संभाल लेता है कि मेरे पैसे खुद चलकर मेरे पास आ गए। और ये वही लोग है जो स्कूल में मुझे बुली करते थे, यहाँ तक कि मुझसे काम कराते थे और पैसे भी कम देते थे। तभी उनमें से एक बंदा जून को मारने आता है, लेकिन जून एक ही घुस्से में उसे उड़ा देता है और बोलता है कि जाकर अपने बॉस से कहते ना कि मैंने रिजाइन कर दिया है, इसलिए जो मेरे बाकी के पैसे है वो मुझे जल्दी से वापस कर दे। जो सुन सभी गुंडे हंसने लगते हैं और जून पर अटैक करना आता है, लेकिन हमारा बंदा उन्हें बहुत ही गंदी तरह से मार मार कर उनकी सभी हड्डी पसली कर देता है, यानी उनकी सभी हड्डी पसली तोड़ देता है। तभी गुस्सा होकर एक बंदा एक नाइफ निकालता है, जिसे देख जून समझ जाता कि ये रेरिक है। लगता है ये टॉम से फिसल कर ह्यूमन सोसाइटी में आ गई है, लेकिन अब तो ये मेरी है। और एक खतरनाक आसमान के साथ ही कमाल का एपिसोड नहीं खत्म होता है। और कमेंट में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय।